हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 10 में विज्ञान विषय पढ़ रहे थे। हमने इस जो हमारी वीडियोस थी उनमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो इससे कई पहले की कई वीडियोस हैं जो जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें समझ में भी आया होगा। तो आज जो है हम लोग 3rd चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 जो है हमारा वो हमारा आज ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जिसका नाम है हमारा धातु एवं अधातु। ठीक है, चैप्टर हमारा 3 है। आज हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। धातु मतलब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे धातुओं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अधातुएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, धातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पार्ट में हम लोग ये बात पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इससे पहले जो है 9th क्लास जब पास किया होगा तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा धातु और अधातुओं के बारे में। ठीक है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारे तत्व होते हैं क्या होते हैं, जो तत्व होते हैं हमारे वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, तत्व यानी कि एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए तत्व यानी एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा आता है, देखिए धातु यानी कि मेटल्स। ठीक है, नंबर 2 हमारा आता है अधातु यानी कि नॉन मेटल्स। क्लियर। नंबर 3 हमारा आता है उपधातु, ठीक है, यानी कि मेटलॉइड्स। ठीक, तो हमारे जो तत्व हैं यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मेटल्स यानी कि धातु, नंबर 2 नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, एंड 3rd जो होता है हमारा मेटलॉइड्स यानी कि उपधातु। तो हमारे जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये आप लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक, फिर से मैंने आपको इसीलिए बता दिया, रिपीट कर दिया कि ताकि आप लोग को याद आ जाए कि आप लोगों ने जो 9th क्लास में जो है क्या क्या पढ़ा था। ठीक, तो इस पार्ट में हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ेंगे, अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें उपधातुओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग को हम इसमें मेटल्स के बारे में बताएंगे और नॉन मेटल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, अब जो है अब हम लोग यहाँ से अब शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमारा सबसे पहला आता है, हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, धातुओं के बारे में। देखिए धातुओं के सबसे पहले तो हम लोग भौतिक गुण पढ़ेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, भौतिक चाहे तो आप गुण बोल सकते हैं या गुणधर्म। ठीक है, गुणधर्म भौतिक। ठीक है, गुणधर्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे आपको कि धातुएं जो होती हैं उनके भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला हमारा आता है कि जो धातुएं होती हैं हमारी वो चमकदार होती हैं। ठीक है, धातुओं का सबसे मुख्य गुण होता है कि धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या होता है, देखिए हमारा कि धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल इसका लेके चल सकते हैं, जैसे कि सोना है यानी कि गोल्ड, चांदी, सिल्वर, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये क्या है, हमारी ये धातुएं हैं। ठीक है, तो क्या है, चमकदार है। तो इससे हम इनका ये गुण जो है क्लियर होता है कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं यानी कि वो चमकीली होती हैं। नंबर 2 आता है हमारा कठोरता। किसकी कठोरता, धातुओं की कठोरता। ठीक है, कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल इसमें आप देखिए, लोहा है, तांबा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कठोर धातुएं होती हैं। लेकिन इसमें लेकिन भी आ जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी धातुएं होती है मोस्टली यानी कि अधिकतर धातुएं हमारी होती हैं वो कठोर होती हैं। जैसे कि लोहा, तांबा है, तो ये क्या है, धातुएं हमारी, तो वो क्या है, कठोर है। लेकिन जैसे हमारी कुछ 3 धातुएं ऐसी भी हैं जो कि हमारी
जो होती है कठोर नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती हैं, यानी कि वो मुलायम होती हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी धातुएं हार्ड होती हैं, कौन कौन सी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, मोस्टली जो है अधिकतर जो हमारी धातुएं होती हैं वो कठोर ही होती हैं, लेकिन 3 हमारी ऐसी धातुएं हैं जो कि वो मुलायम होती है, यानी कि सॉफ्ट होती हैं। नंबर 1 हमारी आती है जैसे कि लिथियम है, ठीक है, पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है। ये हमारी जो धातुएं हैं ये क्या होती हैं, ये मुलायम होती हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये क्या होती हैं, ये मुलायम होती हैं, ठीक है। तो हमने 2 इसके गुण हो गए कि चमकदार होती हैं धातुएं। नंबर 2 हमारा है कठोरता, यानी कि धातुएं हमारी कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम और पोटेशियम और सोडियम हमारी जो धातुएं होती हैं वो मुलायम होती हैं, यानी कि सॉफ्ट होती हैं। नंबर 3 आता है इसका, देखिए रूप या अवस्था भी बोल सकते हैं उसको, कि जो हमारी रूप अवस्था, क्या मतलब हो गया कि जो धातुएं होती हैं वो अवस्था का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारा जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्थाओं इसकी 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उसी अवस्था के लिए हम बोलते हैं कि मतलब अवस्था की जो हमारा धातुएं हैं वो ठोस में रहती हैं कि द्रव में रहती हैं कि गैस में रहती है, तो वो हमारी क्या हो गई, रूप यानी कि अवस्था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रूप या अवस्था, कि हमारी जो धातुएं हैं वो किस फॉर्म में रहती हैं, किस स्टेट में रहती हैं, यानी कि किस अवस्था में रहती हैं। तो जो हमारी धातुएं होती हैं वो जो होती हैं वो ठोस अवस्था में रहती हैं। किस में रहती हैं, जो होती हैं ये ठोस में रहती हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी आ जाता है, देखिए कि हमने कहा कि जो धातुएं हमारी वो ठोस होती हैं, यानी कि सॉलिड, ठीक है, तो ठोस होती हैं, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो कि हमारी रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव होती है। अब वो कौन सी होती है, देखिए कि जो हमारी पारा होता है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, मरकरी, मरकरी, ठीक है। जो हमारा पारा होता है वो जो होता है रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर जो है वो द्रव होता है। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ऐसी कौन सी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर, यानी कि रूम टेम्परेचर पर एक द्रव है, तो वो कौन सी हमारी, पारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अधिकतर सारी हमारी धातुएं जो होती हैं वो ठोस होती हैं, यानी कि सॉलिड होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर, यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए आघातवर्ध, आघातवर्ध्यता, लिखिए। अब इसका क्या मतलब होता है, ये देखिए आप इस तरह से अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे आप एक लाइन में लिखेंगे तो उतना क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगर एग्जाम में आता है इस तरह से, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। कि इसके मेन पॉइंट्स जिनकी गुणधर्म यानी कि गुण जो है वो उनको आप लिखिए, फिर उसके बारे में आप डिटेल में लिखिए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो आघातवर्ध्यता क्या होती है, ये देखिए आघातवर्ध्यता इसके वर्ड से ही क्लियर होता है कि आघातवर्ध्यता, आघात मतलब किसी चीज को चोट पहुंचाना, ठीक है। तो ये क्या होती है कि धातुओं को आपने देखा होगा कि लोहा जो होता है, लोहे को अगर उसकी चादरें बनानी होती हैं, यानी चादरें मतलब कि उसके बहुत पतला सा जो चादर होती नहीं है, तो उसको अगर वो बनानी होती है तो क्या करते हैं कि लोहे को हम लोग पीटते मतलब कि उस पर हथौड़े से वार करते हैं, उसको हथौड़े से मारते हैं, यानी कि चोट पहुंचाते हैं। तो इस तरह से अगर हम उसको बार बार मारते हैं तभी वो हमारी लोहे की जो चादर होती है वही पतली होती जाती है, यानी कि लोहा पे अगर हम वार करते जाएंगे, उसको पीटते जाएंगे तो वो पतला होता जाता है। तो क्या होता है, यही हमारा आघातवर्ध्यता कहलाती है, ठीक है। कि धातुओं को पीट कर जो पतली चादरें बनाई जाती हैं या पतली चादरों में जिन्हें परिवर्तित किया जाता है, तो वो हमारी आघातवर्ध्य होती हैं ये धातुएं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि अगर जो हमारी धातुएं होती हैं उन्हें पीट कर, खास तौर पे कौन सी, देखिए लोहा है हमारा, लोहे की चादरें आपने ये देखिए इसका एग्जाम्पल होगा हमारा लोहे की चादरें, लोहे की चादरें, ठीक है। तो ये सब क्लियर हो गया होगा कि आघातवर्ध्यता क्या होती है, कि लोहे की जो हमारी चादरें होती हैं उनको
जो है इसी आघात वर्धता के ही अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट आता है, देखिए चलिए ऊपर लिखते हैं। देखिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आघात वर्धता हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है तन्यता। तन्यता, अब ये तन्यता क्या होता है, यानी कि डक्टिलिटी। ठीक है, जो तन्य धातुएं होती हैं यानी कि हमारी डक्टाइल जो होती हैं मेटल्स होती हैं, तो उनकी जो उनको तन्य मतलब कि खिंचाव जो इसको बोलते हैं। तन्य कौन सी धातु होती है कि जिन धातुओं को हम खींच सकते हैं। तन्यता मतलब खिंचाव वाली जो हमारी प्रोसेस होती है उसको हम लोग तन्यता बोलते हैं। जैसे कि लोहे का जो धातुओं की जो पतली जो हमारी तार होती है, आपने देखी होगी कि कई मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका पतला सा तार बनाया होता है। ठीक है, वो धातुओं का जो तार बना हुआ होता है, आप जब उसको खींचेंगे तो वो जितनी भी आप खींचेंगे वो खिंचती जाएंगी, तो वो क्या हो गई उसमें। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम तन्यता बोलते हैं। कि इसमें कहते नहीं कि इसमें तन्यता है, यानी कि इसमें खिंचाव है। ठीक है, तो उसको हम लोग डक्टिलिटी यानी कि तन्यता बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, एग्जाम्पल बस भी बता दे रहे हैं। देखिए कि किसका, तांबे का तार होता है। देखिए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया तांबे का तार। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए इसका विद्युत व ऊष्मा की चालक। अब ये देखिए, ठीक है, जो धातुएं होती हैं हमारी वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं, वो सुचालक होती हैं। ठीक है, एक सुचालक होता है, एक कुचालक होता है। ठीक है, सुचालक होती हैं ये। अब ये सुचालक का क्या मतलब हो गया, ये देखिए आप, जो धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब कि जो धातुएं होती हैं, सुचालक जो धातुएं होती हैं वो अपने आप से विद्युत को यानी कि बिजली को प्रवाहित यानी कि उसमें से खुद को गुजार सकती हैं। तो ऐसी जो हमारी धातुएं होती हैं वो सुचालक धातुएं होती हैं। ठीक है, अब हमारा लेकिन अब इसमें जैसे कि हमने आपको बता तो दिया कि जो है धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं, लेकिन जो है हमारा इसमें एक अपवाद भी आ जाता है। ठीक है, जो सीसा होता है हमारा, सीसा है, ठीक है, और पारा, सीसा और पारा, ये दो ऐसी धातुएं हैं जो कि हमारी विद्युत की कुचालक हैं। यानी कि ये अपने आप को स्वयं को जो है वो विद्युत से यानी कि बिजली से प्रवाहित नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुचालक होती हैं। सीसा व पारा यानी कि लेड एंड मरकरी, ये क्या है, कुचालक होती हैं। बाकी हमारी और धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, आगे समझ में हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, देखिए घनत्व। ठीक, कि धातुओं के घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारी सामान्यतः जो धातुएं होती हैं उनका जो घनत्व होता है और उनका गलनांक होता है वो अधिक होता है। ठीक है, जो धातुएं होती हैं उनका जो घनत्व और गलनांक ये क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है, अधिक होता है। ठीक है, जो हमारी धातुएं होती हैं उनका घनत्व और गलनांक अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। लेकिन देखिए इसमें भी देखिए लेकिन आ गया। ठीक है, जो भी मैं आपको लेकिन वाले इसमें जो भी इसके अपवाद हैं वो आपको जो भी मैं बता रही हूँ उसको आपको इसमें क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, और इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा कि जैसे कि हमने कि एग्जाम में जैसे कि मान लिया कि विद्युत व ऊष्मा की जो होती हैं ये सुचालक होती हैं धातुएं, तो ऐसी कौन सी दो धातुएं होती हैं जो कि विद्युत की, ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अधातुएं पूछ लीजिए, ऐसी कौन सी धातुएं होती हैं जो कि विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि नहीं धातुएं तो सारी होती हैं वो सुचालक होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कि सारी धातुएं हमारी सुचालक नहीं होती। सीसा व पारा यानी कि लेड एंड मरकरी हमारी दो धातुएं ऐसी हैं जो कि हमारी विद्युत की कुचालक होती हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो ऐसे ये हमारा आता है कि जो हमारी धातुएं होती हैं इनका घनत्व गलनांक तो अधिक होता है, लेकिन सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम
पोटेशियम का क्या फॉर्मूला होता है, केक। ठीक है, ये दो ऐसी धातुएं होती है जिनका घनत्व जो होता है हमारा, इनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। ठीक, आगे समझ में देखिए कि जो धातुएं होती हैं हमारी, उनका घनत्व और गलनांक कितना होता है, अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम हमारी ऐसी दो धातुएं हैं जिनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो हमारे हो गए किसके, धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, किसके हो गए, धातुओं के भौतिक गुण हो गए। ठीक, अब फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ, देखिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को, ताकि आपको फिर से ये क्लियर हो जाए। नंबर 1, जो हमारी धातुएं होती हैं उनके भौतिक गुणों में सबसे पहला नंबर आता है चमक, यानी कि जो धातुएं होती हैं हमारी वो चमकीली होती हैं। नंबर 2 हमारा आता है कि जो धातुएं होती हैं वो हमारी कठोर होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो कठोर होती हैं यानी कि हार्ड होती हैं। लेकिन इसमें मैंने एक चीज और बताई थी आपको, जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये 3 धातुएं हमारी ऐसी हैं जो कि हमारी हार्ड नहीं होती, वो सॉफ्ट होती है, यानी कि वो मुलायम होती हैं। नंबर 3 हमने बताया आपको कि जो हमारा धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में रहती है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, लेकिन ये भी मैंने आपको बताया, लेकिन जो हमारी पारा एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो है वो द्रव में रहती है, यानी कि वो लिक्विड में रहती है। आपने देखा होगा कि जो हमारा थर्मामीटर होता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर नापने के लिए जिसको यूज करते हैं, कि जैसे बुखार फीवर को हम लोग नापते हैं, तो जो थर्मामीटर होता है उसमें जो आपने डॉट 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 से जो बिंदियां से अंदर देखी होंगी, पड़ी होती हैं, आप जिधर घुमाओ तो वो इधर उधर फैली चली जाती हैं, तो वो क्या होता है, वो पारा तो होता है उसके अंदर, तो क्या होता है, वो लिक्विड में होता है ना। तो इससे देखिए आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारा पारा होता है, यानी कि मरकरी होती है, वो हमारी द्रव अवस्था में रहती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है आघातवर्धता। जो हमारी धातुएं होती हैं वो आघातवर्ध होती हैं, यानी कि उन पे हम चोट करके किसी भी उनको शेप में हम बदल सकते हैं, जैसे कि हमारी लोहे की चादरें हो गई। ठीक है, तो उनको पीट कर हम लोहे को पीट कर हम लोग लोहे की चादरें बनाते हैं। तो इससे क्लियर होगा कि जो धातुएं होती हैं हमारी वो आघातवर्ध होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है तन्यता, यानी कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, यानी कि तन्य होती हैं, हम उनको खींचने पर हम उनको खींच सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा उसके बाद आता है कि विद्युत व ऊष्मा की चालक। जो धातुएं होती हैं हमारी वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, यानी कि वो खुद को जो है विद्युत से प्रवाहित कर सकती हैं विद्युत में। ठीक है, लेकिन हमारा जो लेड होता है और मरकरी होता है, यानी कि सीसा, और जो पारा है हमारा वो विद्युत की कुचालक होती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है घनत्व। जो हमारी धातुएं होती हैं उनका घनत्व और गलनांक जो होता है वो अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ही ऐसी धातु है जिनका घनत्व जो होता है वो कम होता है। तो ये तो हमारे हो गए धातुओं के गुण। ठीक है, अब हम लोग धातुओं के गुण तो हमने पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अधातुओं के गुणधर्म। ठीक है, देखिए अब इसके बाद आता है हमारा अधातुओं के गुणधर्म। देखिए अब हमारा आता है, इससे पहले कि हम लोग अधातुओं के गुणधर्म स्टार्ट करें, इससे पहले हम आपको एक टॉपिक बता दें, जैसे कि सोनोरस आपने सुना होगा। सोनोरस ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में होता है ध्वनिक। अब ये सोनोरस क्या होता है, यानी कि ध्वनिक, ये क्या होता है? आपने देखा होगा कि अगर हम, जैसे कि हमारी स्कूल की घंटी होती है, हम मान लेते हैं कि स्कूल की घंटी अगर होती है जिसको हम लोग, इसको पीरियड लगाने में जिसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़ते हो स्कूल में तो आप लोग जानते हो कि जो बेल लगती है, तो अगर आप उसके पास में खड़े होके उसको कस के मारते हैं तो आपको ये लगता है कि चोट तो हमने वहां पे दी, लेकिन उसकी विपरीत आवाज हमें खुद को सुनाई दी, तो वो क्या हो गया, वो ही एक हमारा कौन सी प्रोसेस हो गई, यही हमारा ध्वनिक यानी कि सोनोरस है। कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती हैं वो हमारी सोनोरस यानी कि ध्वनिक कहती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, देखिए अधातु।
अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, इसको हटा देते हैं, ये क्लियर होगा, एक लाइन का है, लेकिन ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि सोनोरस क्या होता है, यानी कि ध्वनिक क्या होता है। ठीक है, अब हमारा आता है देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अधातु के भौतिक गुणधर्म, क्लियर है। अब देखिए हमने धातुओं के गुणधर्म आपको बता दिए, कौन से भौतिक गुणधर्म, दो तरह के गुण हम लोग पढ़ेंगे इसमें, भौतिक और रासायनिक, यानी ठीक है, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, दोनों तरह की हम लोग प्रॉपर्टीज यानी कि गुण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग भौतिक को ही पढ़ लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने धातुओं के भौतिक गुण पढ़े, आप ये समझ लीजिए कि जो धातुओं के भौतिक गुण थे वो अधातु के जब गुणधर्म हम पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे भौतिक, यानी कि भौतिक गुण हम लोग पढ़ेंगे, तो वो इसके बिल्कुल जो हमने धातुओं को पढ़े थे ये जो है उसके जस्ट उल्टे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या था, चमक की जो धातुएं थी वो कैसी थी, चमकीली थी। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन जो हमारी अधातुएं होती हैं ये चमकीली नहीं होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो हमारी चमकीली नहीं होती हैं। जैसे कि अधातुओं में हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे कि कार्बन है हमारा। ठीक है, कार्बन का चमकीला होता है, नहीं होता है ना। हाँ, तो जो हमारी अधातुएं होती हैं वो चमकीली नहीं होती हैं। लेकिन ये देखिए, अब इसमें एक आ गया, फिर से देखिए, लेकिन जो आयोडीन होता है, आप लोग जानते हो ना आयोडीन किस में होता है, नमक में होता है ना। तो जो नमक आप देखते हो वो चमकीला होता है, बट नमक जो होता है वो चमकीला होता है, आयोडीन जो उसमें होता है वो चमकीला होता है, लेकिन वो होता क्या है, धातु नहीं होती है, वो अधातु होती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी आयोडीन होता है वो चमकीली होती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है देखिए कठोर, इसको हम लिख देते हैं आयोडीन। आयोडीन कैसी होती है, इसकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है, आयोडीन की सतह चमकदार होती है। क्लियर हो रहा है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट हमने उसमें पढ़ा था कि जिसकी कठोरता, ठीक, कठोरता, जो धातुएं थी हमारी वो कैसी थी, कठोर थी, लेकिन हमारी जो अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती हैं। देखिए, कठोर नहीं है। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो कठोर होती थी और अधातुएं जो हैं वो हमारी कठोर नहीं हैं। लेकिन ये भी आप देखिए, लेकिन देखिए, अब इसमें फिर से आ गया लेकिन। ये जो लेकिन वाले पॉइंट्स हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन सा हमारा किसका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर बीच बीच में पूछ लिया जाता है कि जो आयोडीन होती है वो अधातु होती है लेकिन वो चमकीली होती है कि नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडीन है तो अधातु, लेकिन ये कैसी होती है, ये चमकीली होती है, बल्कि अधातुएं जो होती हैं जबकि हमारी वो कैसी होती हैं, चमकीली अधिकांशता नहीं होती हैं। ऐसी हमारी जैसे कठोरता का जो गुण है हमारा वो किसका, अधातुओं का। धातुएं तो हमारी कठोर थी, अधातुएं हमारी कठोर नहीं है। लेकिन इसमें जो हमारा देखिए हीरा आता है, क्या आता है, हीरा। ये कैसा होता है, आप जानते ही हैं कि हीरा जो होता है वो सॉलिड होता है, यानी कि वो कठोर होता है। हीरा जो होता है वो हमारा कठोर होता है। अलग हो गया इससे। देखिए कि हमने लिख तो दिया यहाँ पे कि अधातुएं कठोर नहीं होती हैं, लेकिन हमारा जो हीरा होता है वो कठोर होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि अब पूछ लिया गया कि जो ऐसी कौन सी अधातु है जो कि कठोर होती है। अब आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि अरे अधातुएं तो कठोर होती ही नहीं है, लेकिन जो हमारा तो कौन सी अधातु एक ऐसी है, यानी कि हीरा जो होती है, हमारा हीरा होता है वो कठोर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए आता है इसमें अवस्था, हमने पढ़ा था ना, रूप और अवस्था। ये देखिए धातुएं कैसी थी हमारी, सॉलिड थी, ठोस थी। ठीक है, ये हमारी जो होती हैं अधातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं,
या तो धातुएं हमारी जो होती हैं वो कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर या तो वो ठोस होंगी या हमारी वो गैस होंगी, मतलब ठोस भी हो सकती हैं और वो गैस भी हो सकती हैं। ठीक है, ना ही वो हम उनको ये बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल ठोस ही होती है, ना ही ये कह सकते हैं हम कि ये गैस ही होती है, ये दोनों फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो हमारी कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर, किस पे, कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है। अब आप कहेंगे कि ठोस जो हमारी अधातुएं होती हैं वो या तो जैसे या तो ठोस या गैसीय अवस्था में रहती हैं। कौन रहता है, अधातुएं। ये किस में रहती है, या तो ठोस में रहेंगी या तो हमारी गैसीय अवस्था में रहेंगी। लेकिन जो है ऐसी कौन सी अधातु है जो कि हमारी कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या है, द्रव है। तो वो हमारे सिर्फ एक धातु है। देखिए ब्रोमीन जो है, ये देखिए इस तरह से लिखिए, लेकिन ब्रोमीन इसका फॉर्मूला क्या होता है, Br। ठीक है, लेकिन ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर क्या है, द्रव है यानी कि लिक्विड। क्लियर है, बिल्कुल। देखिए कि जो हमारे अधातुएं होती हैं वो या तो ठोस अवस्था में रहती हैं यानी कि सॉलिड में रहेंगी या फिर वो गैस में रहेंगी। लेकिन हमारी एक ऐसी अधातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर द्रव है, तो वो हमारी है कौन सी, ब्रोमीन। देखिए ये एग्जाम में कई बार शॉर्ट वगैरह में आ भी जाते हैं, तो ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये और इसकी नॉलेज होनी भी आपको अति आवश्यक भी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए देखिए अब हमने इसका स्टेट पढ़ लिया। अब हमारा इसका नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए आता है आघातवर्धता। आपको इससे पहले मैंने बताया कि धातुएं जो होती हैं वो आघातवर्ध होती हैं, लेकिन जो हमारी अधातुएं होती हैं ये आघातवर्ध नहीं होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, आघातवर्ध नहीं होती हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है देखिए तन्यता यानी डक्टिलिटी। ठीक है, कि जो धातुएं थी वो क्या थी, तन्य थी यानी कि वो डक्टाइल थी, और अधातुएं जो होती हैं वो हमारी डक्टाइल नहीं होती हैं यानी कि ये तन्य या जिसको बोलते हैं हम लोग डक्टाइल नहीं होती। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऊष्मा व विद्युत की चालक। देखिए विद्युत व ऊष्मा की चालक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि धातुएं जो होती हैं वो उसकी विद्युत की और ऊष्मा की क्या थी, सुचालक थी, और अधातुएं होती हैं वो हमारी क्या है, कुचालक होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं, कुचालक होती हैं। ठीक है, क्लियर है कि अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, और अब धातुओं के बारे में मैंने बताया था कि वो विद्युत की क्या थी, सुचालक थी। और मैंने ये भी आपको बताया था कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन जो हमारी जो दो धातुएं थी वो हमारी क्या थी, विद्युत की कुचालक थी। कौन कौन सी, सीसा व पारा यानी कि लेड और मरकरी, वो क्या थी, विद्युत की कुचालक थी। ऐसे ये देखिए कि हमारी जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन देखिए इसमें भी आ गया देखिए हमारा लेकिन। ऐसी कौन सी अधातु है जो कि हमारी विद्युत व ऊष्मा की क्या है, सुचालक है। बाकी तुम्हारी सारी धातुएं हैं वो कुचालक होती हैं, लेकिन हमारी ऐसी कौन सी धातु है जो कि हमारी विद्युत की क्या है, सुचालक है। यानी कि उसमें मैंने पढ़ा था, आपको अभी बताया था कि धातुएं क्या थी, सुचालक थी, लेकिन दो धातुएं लेड और
मरकरी यानी कि सीसा व पारा हमारा कुचालक थी। ठीक है, ऐसे ही इसमें कि हमारी अधातुएं जो है वो है तो कुचालक, लेकिन हमारा जो ग्रेफाइट होता है, देखिए ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो है वो हमारी ऊष्मा की क्या है, ये है हमारी सुचालक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत की सुचालक है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर इसके बाद हमारा आता है घनत्व। पॉइंट्स वही हैं जो हमारे धातुओं के भौतिक गुण में थे, बस उसके अंदर का मैटर बदला हुआ है। ठीक है, ये देखिए उनकी जो पॉइंट्स हैं हमारे वो बिल्कुल सेम हैं, बस ये जो धातुएं थी ये उन अधातु और धातुएं ये एक दूसरे की अपोजिट हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए घनत्व, उसका मैंने आपको बताया था कि घनत्व धातुओं का और गलनांक वो क्या था, अधिक था, और इनका क्या होता है, इनका घनत्व और गलनांक वो क्या होता है, कम है। ठीक है, तो हो गया ना उल्टा कि उसका क्या था, अधिक था और इसका कम है। फिर देखिए इसके बाद कि ध्वनिक, यानी कि ध्वनिक आप जानते हैं मतलब कि आवाज यानी कि ध्वनि, साउंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ध्वनिक। जो कठोर धातुएं जो होती हैं, मैंने आपको बताया था कि जो धातुएं थी वो कठोर सतह पर टकराने पर क्या कर रही थी, हमें आवाज सुनाई दे रही थी, यानी कि जो धातुएं थी वो कठोर सतह पर टकराने पर आवाज उत्पन्न कर रही थी, जिन्हें हम लोग क्या बोल रहे थे, सोनोरस यानी कि ध्वनिक। ठीक है, अब देखिए कि अधातुएं जो होती हैं वो कठोर सतह पर टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि धातुओं को जो है, अगर धातुओं किसी कठोर सतह पर अगर उसको मतलब मारते हैं या अगर कठोर सतह से वो टकराती हैं तो आवाज उत्पन्न करती हैं, लेकिन जो हमारी अधातुएं होती हैं वो अगर उनको हम कठोर सतह पर अगर उनको टकराती हैं, अगर ये या उस पर अगर हम लोग बार भी करते हैं तो ये कोई सी तरह की कोई आवाज उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है इसका ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड की ये जो होती हैं इनका जो होता है अधात्विक ऑक्साइड, क्या अधात्विक ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये क्या होते हैं, देखिए ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे धातुओं और अधातुओं के क्या भौतिक गुण। ठीक है, कि धातुओं के भौतिक गुण कौन से थे, अधातुओं के भौतिक गुण क्या हैं। ठीक है, ये तो हमारे देखिए क्लियर हो गए, आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, देखिए अधातुओं के भौतिक गुणधर्म मैंने आपको बता दिए धातु प्रजाति है। ठीक है, धातु फिर भी मैंने आपको एक बार और रिपीट करके बता दी थी, इसीलिए मैं आपको अधातु के भी एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो भी जरा सी भी कहीं पर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बची हो तो वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसमें कि जो धातुएं थी हमारी वो कैसी थी, चमकीली थी। ठीक है, दोनों में आपको मैं कंपैरिजन यानी कि उनको दोनों में तुलना बता दे रही हूँ। ठीक है, उनमें अंतर बता दे रही हूँ कि धातुएं थी वो हमारी चमकीली थी और अधातुएं जो होती है वो हमारी चमकीली नहीं होती है, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन ऐसी धातु होती है जो कि हमारी चमकीली होती है। नेक्स्ट हमारी कठोरता जो होती है, देखिए इसकी कि जो अधातुएं होती हैं वो हमारी कठोर नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो हीरा होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है, लेकिन वो क्या है, अधातु है, ना कि हमारा धातु है। ठीक है, फिर जो हमारा उसकी जो अधातुएं होती हैं वो या तो हमारी ठोस अवस्था में रहेंगी, यानी कि या तो वो सॉलिड स्टेट में रहेंगी या तो वो गैस अवस्था में रहेंगी। लेकिन जो हमारी एक ऐसी अधातु है जो कि हमारी कमरे के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर क्या है, द्रव है, वो हमारी ब्रोमीन। एक ऐसी अधातु है जो कि हमारी कमरे के तापमान पर द्रव है और वो है हमारी ब्रोमीन। ठीक है, और जो हमारा फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि
आघातवर्धता, जो धातुएं थी वो आघातवर्ध थी, लेकिन अधातु आघातवर्ध नहीं है, यानी कि हम उनको चोट करके उनको हम पतला नहीं कर सकते, उन पे हम बार यानी कि चोट उसको नहीं पहुंचा सकते। फिर ठीक है, जो धातुएं थी वो हमारी डक्टाइल थी, यानी कि तन्य थी, और अधातुएं हैं वो हमारी डक्टाइल नहीं है, यानी कि तन्य नहीं है, उनको हम नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो है अधातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की क्या है, कुचालक होती हैं, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है घनत्व, कि उसका किसका, धातुओं का जो घनत्व था और गलनांक था वो क्या था, अधिक था, यानी कि ज्यादा था, और अधातुओं का जो होता है घनत्व व गलनांक वो क्या है, कम होता है। ठीक है, और अगर जो अधातुएं होती हैं, अगर हम किसी अधातुओं को अगर हम किसी कठोर यानी कि बहुत जो हार्ड सतह होती है, अगर उस पर हम इसको चोट मतलब उसको टकराते हैं इन दोनों को, तो हमें किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। लेकिन अगर हम धातुओं को किसी कठोर सतह से अगर उसको टकराते हैं, यानी कि उसको उसके संपर्क में लाते हैं, उसको चोट पहुंचाते हैं, तो उसमें आवाज़ उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो गए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हो गए। ठीक है, तो हमने धातुओं के आज भौतिक गुण पढ़ लिए, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि, और आपको याद भी रखना पड़ेगा कि धातु और अधातु किस किस में सिमिलर है, किस किस में जो है उनमें अलग अलग उनकी तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, भौतिक गुणधर्म को, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण पढ़ेंगे इसके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग इसी को ही रिवाइज कीजिए।